आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना चाहती हूँ, सूलों पर टक्कर लगे तो टकराना जरूरी है। वो सूलों पर टक्कर लगे तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं बात करना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ। कल हुए शपथ ग्रहण 9 जून को 2024 को आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया। उनके साथ तमाम सांसद मंत्री का शपथ लिए। सभी सांसदों, सभी मंत्रियों को और सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत बहुत बधाई। आप तीसरी बार भारत ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं संविधान का कसम खा करके। तो मैं आपको बधाई देते हुए कहना भी चाहती हूँ कि आप जियो तो यूँ जियो कि ज़िंदगी निखर उठे, और मरो तो यूँ मरो कि मौत भी चमक उठे। आप जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे हो और राजनीति के भी अंतिम पड़ाव पे हो, तो हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं आ रही थी रोड से, चौराहे से आ रही थी बस में बैठ करके, तो सब लोग चर्चा कर रहे थे, भैया विपक्ष के लोगों ने इतना लड़ा, इतना लड़ा, इतना लड़ा, फ़ायदा क्या हुआ। कुछ लोगों ने कहा लोगों ने अयोध्या से भी सीट जीत लिया तो फ़ायदा क्या हुआ। कुछ लोगों ने कहा 234 सीट विपक्ष की आ गई तो इससे फ़ायदा क्या हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए तो इससे फ़ायदा इस समाज को क्या हुआ, लोगों को फ़ायदा क्या हुआ, पिछड़े दलित आदिवासी समाज को क्या फ़ायदा हुआ। और इतना मेहनत संघर्ष करने की क्या ज़रूरत थी जब 234 सीट आने के बाद प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तो इससे देश को क्या फ़ायदा हुआ, विपक्ष के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। तरह तरह की चर्चा लोग कर रहे थे, तब हमने वहाँ बताया और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। कल आपने देखा होगा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने निरंकुश, इतने तानाशाह प्रधानमंत्री की तरह रवैया आते थे, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, जो पिछड़े और दलित समाज के हैं, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े रहे। ये विपक्ष की ताकत है और ये लोगों की लड़ने की ताकत है, ये जागने की ताकत है, एक जागरूक होने की ताकत है कि एक दलित, एक पिछड़े समाज को, एक दलित और एक पिछड़े समाज को जिस तरह से उन्होंने इज्जत और सम्मान देने का काम किया, यही वो ताकत थी, यही वो विपक्ष की ताकत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपने देखा अनुप्रिया पटेल जो मिर्ज़ापुर की सांसद हैं, पिछड़े समाज की हैं और बैकवर्ड समाज की हैं, ये खास करके महिला हैं, उनका अपना दल पार्टी है। उस बार उनके पार्टी में 2 सांसद थे और ज़्यादा वोट से जीती थी। अब की बार उनके पार्टी में 1 सांसद है और वो कम वोट से चुनाव जीती हैं। उस बार जब वो ज़्यादा सीट से जीती थी तब वो 5 साल रगड़ती रही, मैं मंत्री बनूंगी, मैं मंत्री बनूंगी, मैं मंत्री बनूंगी। हर जगह उनको ठोकर लगा, अंत में लोगों ने राज्य बना दिया। लेकिन ये विपक्ष की ताकत है, ये आपकी लड़ने की ताकत है, ये आपकी हिम्मत की ताकत है, ये आपकी रैलियों की ताकत है, ये आपकी जागने की ताकत है। एक पिछड़े समाज की महिला जो बहुत सारे वोट से उस बार जीती थी, जिसके पास 2-2 सांसद थे, मंत्री बनते बनते अंतिम समय आ गया था। लेकिन कल जो ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, अनुप्रिया पटेल को प्रधानमंत्री का शपथ दिला करके ये साबित कर दिया कि दलित और पिछड़ा समाज जाग चुका है। अब हम किसी के आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। यही वो ताकत है, यही फ़ायदा हुआ है आपको, यही फ़ायदा हुआ विपक्ष को, यही फ़ायदा हुआ समाज को, यही फ़ायदा हुआ सबको। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, उस बार कोई विपक्ष का नेता नहीं था। अब की बार विपक्ष के नेता के रूप में जहाँ पर प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, वहाँ पर विपक्ष का नेता सबसे पहले चुन करके बैठा था। और आज विपक्ष के लोगों की भी संख्या ज़्यादा है, वो भी आवाज़ उठाएंगे। आपके लोकतंत्र की ताकत को, आपके संविधान को ये लोग बदलने और दबने नहीं देंगे। यही सबसे बड़ा जीत हुआ। जीत हार तो होता है, कोई कम पर रहता है, कोई ज़्यादा पर रहता है, लेकिन लड़ाई जारी रहना चाहिए, संघर्ष जारी रहना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यही वो ताकत था, यही लड़ने का ताकत था, यही रैलियों का ताकत था, यही विपक्ष की ताकत थी, यही आपके संघर्ष की ताकत थी, यही जागने की ताकत थी कि अनुप्रिया पटेल को, जो अनुप्रिया पटेल अपने समाज से भटक चुकी है,
लेकिन उसी अनुप्रिया पटेल को अगर सबसे बड़ा कल अगर मंत्री पद का शपथ दिलाया गया तो अनुप्रिया पटेल का वो ताकत नहीं था, वो ताकत विपक्ष का ताकत था, वो इंडिया गठबंधन का ताकत था, ये तमाम नेताओं की ताकत थी। तमाम दलित पिछड़े समाज उसके खिलाफ चिल्लाने लगे जब पक्ष के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, तब जाकर के अनुप्रिया पटेल को सदन में सबसे पहले मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। नहीं तो 5 साल तक, कुछ बार 2-2 सांसद होने के बाद 5 साल भटकती रह गई। और इस बार क्यों? क्योंकि ये हमारी ताकत है, हम जागे हैं। बधाई देना चाहते हैं अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल को चाहिए कि अगर ये बधाई सबसे पहले उन्हें विपक्ष को देना चाहिए। ये विपक्ष की ताकत थी जो कल तुमको सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाया गया। नहीं तो उस बार तो कोई चारा नहीं डाल रहा था, पूछ ही नहीं रहा था। 2-2 सांसद और बहुत सारे आपकी कम वोट से जीती, ये समझो यही वो ताकत है। और नीतीश जैसे उस बार लाल कृष्ण आडवाणी जी खड़े थे, प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे थे, ऐसे दरकिनार करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी बढ़ गए थे। लेकिन अब की बार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो दलित और पिछड़े समाज के थोड़ी थोड़ी सीट लेकर खड़े हुए हैं, फिर भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, गिड़गिड़ा कर खड़े रह गए और सबसे पहले उनके कुर्सियों पर बैठाने का काम किया। ये ताकत है विपक्ष की, ये ताकत है आपकी लड़ने की। जीतना हारना, सत्ता और में ना रहना ये तो अलग की बात है, लेकिन लड़ना और ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होना ये आपका फर्ज है। ये लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए विपक्ष ने जो अपनी ताकत को दिखाया, इसके लिए बहुत सराहनीय है। इसको बधाई देना, विपक्ष को बधाई देना चाहिए। माननीय नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को और अनुप्रिया पटेल जी को। इन्हीं के ताकत के माध्यम से आज आप लोगों को पुछवाई हो रहा है। नहीं तो आपको अगर ये विपक्ष का ताकत लड़ा न होता तो अनुप्रिया पटेल, नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को आज भी वही घास और चारा नहीं मिलता। मंत्री पद को कौन कहे? इनको मंचों पर नहीं बुलाया जाता, लेकिन किसने बुलवा दिया? ये हमारी ताकत ने बुला दिया, ये विपक्ष की ताकत ने बुला दिया, ये लड़ने की ताकत ने बता दिया, ये हमारी रैलियों ने दिखा दिया, ये समाज की एकता ने दिखा दिया। चलो भाई, सत्ता में नहीं गए, लेकिन सत्ता से बाहर भी नहीं है, क्योंकि राजनीति लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की चला करती है और पक्ष और विपक्ष की राजनीति सदियों से चलती है। इसमें कोई बात नहीं, कभी कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। आज आपके लड़ने की ये ताकत है कि अनुप्रिया पटेल, नीतीश और चंद्रबाबू को जो स्थान मिला है ये आपके बदौलत मिला है। तो मैं यही आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप विपक्ष के लोगों ने जो इतना लड़ाई किया, चाहे अखिलेश जी ने, चाहे ममता जी ने, चाहे राहुल गांधी जी ने, चाहे तमाम ऐसी पार्टियों ने, छोटी छोटी पार्टियों ने मिल करके, जो तेजस्वी यादव ने जिस ताकत को लड़ने का काम किया, और इस ताकत का यही सबसे बड़ा परिणाम मिला कि कल अनुप्रिया पटेल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को जो सम्मान मिला, वो सम्मान यही लड़ने की ताकत ने दिला दिया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, संघर्ष जारी रहना चाहिए, लड़ाई जारी रहना चाहिए, आपके हौसले जारी रहना चाहिए, आपके जुनून और जुनून जारी रहना चाहिए। सत्ता और पक्ष और विपक्ष तो चला रहता है, आप सत्ता में रहो चाहे विपक्ष में रहो, लेकिन हमेशा सजग और तैयार रहो। उसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया। हमारे पिछड़े और दलित समाज को सबसे पहले स्थान मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले जो मंत्रिमंडल में इन लोगों को स्थान मिला है, बल्कि सत्ता पक्ष को नहीं, मैं विपक्ष को बधाई देना चाहती हूँ जिनके माध्यम से मिला है। और अनुप्रिया पटेल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी को, तीनों जिसे कहना चाहते हैं, आपकी अगर ताकत आज हम पर बरकरार है तो ये ताकत विपक्ष के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने आपको दिया है। नहीं तो आप लोगों जैसे घास, जो लाल कृष्ण आडवाणी इतना लड़ाई लड़े थे मंदिर के लिए, उनको मुरली मनोहर जोशी जी, हम लोग तो उस समय नहीं थे, लेकिन हम लोग इतिहास के पन्नों में पेपर के माध्यम से रोज जानते हैं। तो आपको बता दें, उनको भी घास देने के उस बार काम नहीं किया था, कुर्सी पर नहीं, आवाज़ यही आपकी ताकत थी। जो सबसे पहले नायडू जी को, जो सबसे पहले चंद्रबाबू जी को, जो नीतीश जी को, अनुप्रिया पटेल जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला, यह स्थान आपके संघर्ष के बदौलत मिला, ये विपक्ष के संघर्ष के बदौलत मिला, ये समाज के दिए हुए जनादेश के बदौलत मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मेरे वीडियो को देख करके, और आप लोग सोने का काम मत करिए, आप जागो
और बिन जगले न पहिया सजन सखिया, जब जागोगे कहते हैं चलो हीरा नहीं तो जीरा तो ज़रूर मिलेगा। और जीरा मिलते मिलते एक दिन आपको हीरा भी मिल जाएगा, हीरा का खदान भी मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इस विपक्ष को लड़ने का और इतनी बड़ी रैलियों करने का, इतनी बड़ी ताकत लगाने का। और 234 सांसद पार्लियामेंट में बैठने का जो मौका मिला है, ये आपको जिसके ये सत्ता इतनी क्रूर सत्ता थी, जिसकी ईडी इसका, सीबीआई इसका, डीएम इसका, प्रशासन इसका, शासन सत्ता इसका, इससे लड़ना मजाक नहीं था। लेकिन वाह रे शेरों, वाह रे दिग्गजों, मैं आपको बधाई देना चाहती। आपने लड़ करके इन दिखा दिया कि वसूलों पर टक्कर लगे तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और जब जिंदा नज़र आकर के दिखा दिया तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब जो ये विपक्ष में बैठे सीना तान कर, यही आने वाले समय में सत्ता में भी बैठेंगे। और इनके बदौलत जो हमारे पिछड़े और दलित समाज के लोग थे, आज सत्ता में भी अगर सम्मान मिला है तो इन्हीं के बदौलत। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, आप लोग खुद समझदार हो और सोच समझ करके बताइएगा कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी को अपने चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जया भारत स्वागत करते हुए आप लोगों